वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत लोग का ये प्रॉब्लम है, बहुत लोग का ये कंसर्न है। वो कहते हैं कि जब मैं प्रे करता हूं ऊपर वाले को, जब मैं यूनिवर्स को, जब मैं गॉड को प्रे करता हूं तो मेरी प्रेयर कबूल ही नहीं होती है। बल्कि बहुत लोग तो ये कहते हैं कि जो मैं प्रे करता हूं उसका ऑपोजिट चीज मुझे मिल जाती है। तो मैं करूं तो क्या करूं? इस वीडियो में सारे मिथ्स ब्रेक करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि प्रेयर में आपकी प्रॉब्लम हो क्या रही है, कैसे इफेक्टिवली प्रे करें, और 6 स्टेप्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल के रख देंगे। सो बस पेशेंस रखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो और वीडियो को एंड तक देखना। आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। बचपन से लेके अभी तक आपकी जो भी बेस्ट मेमोरी थी जिसमें आप बहुत खुश हुए थे, मैं चाहता हूं कि आप वो चीज सोचिए। जब आप वो सोचेंगे तो आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी? यू विल बी हैप्पी। आप बहुत खुश होंगे, राइट? अब मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी फेवरेट डिश के बारे में सोचिए। जब आप अपनी फेवरेट डिश के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, तो आपको भूख लगेगी, आपका मन करेगा वही चीज खाने का, बल्कि आपके मुंह में उसका टेस्ट भी आ जाएगा। आई एम श्योर ये दोनों चीजें आपके साथ कभी ना कभी जरूर हुई होंगी। देखिए, समझिएगा बात को। हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है, हम देखने में बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है, हमारे गॉड भी डिफरेंट हो सकते हैं, हमारा प्रेयर करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। बट एक चीज हम सबको यूनाइट करता है, चाहे आप किसी और कंट्री में बैठे हो, चाहे आप इंडिया में बैठे हो। वो एक चीज जो हम सबको यूनाइट करती है कि हम कम्युनिकेट करते हैं वाइब्रेशनल लेवल पे। वी ऑल कम्युनिकेट ऑन अ वाइब्रेशनल लेवल। जो मैंने 2 एग्जाम्पल्स बताए आपको कि कोई पुरानी मेमोरी के बारे में सोचिए या अपने फेवरेट खाने के बारे में सोचिए, तो आप वाइब्रेट कर रहे थे, एंड विद दैट वाइब्रेशन आपके अंदर अच्छी फीलिंग आई, विद दैट वाइब्रेशन आपको भूख लगी, आपके पास वो टेस्ट आ गया। अब यहीं पे 2 तरीके के लोग होते हैं। इसी एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। एक सोच रहा होगा पुरानी मेमोरी के बारे में, और उसके बाद वो आज प्रेजेंट मोमेंट में सोच रहा होगा कि यार वो समय कितना बढ़िया था, आज कितना खराब मोमेंट है, वो समय की बात ही कुछ और थी। What is he vibrating? He is vibrating lack. एंड ऐसी वाइब्रेशन से आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, आप लो फील करोगे, आपके अंदर रिजेंटमेंट आएगा। तो क्या चीज आपको मिलेगी? आपको रिटर्न में वही चीज वापस मिलेगी। जब हम प्रे करते हैं और जब हम बोलते हैं तो हम फोकस करते हैं उस चीज पे, पर जब हम सोचते हैं तो हमारी जो वाइब्रेशन है वो अलाइनमेंट हो जाती है, रेजोनेट करती है उसी चीज पे जो हम चाहते हैं। जो यूनिवर्स है, जो गॉड है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी को समझता है, हमारे शब्दों को नहीं, हमारी भावनाओं को समझता है, हम कैसा वाइब्रेट कर रहे हैं। बिकॉज ये जो यूनिवर्स है इसमें वर्ड्स का काम नहीं है। हर इंसान दूसरी लैंग्वेज बोलता है, क्या हम हर चीज समझ पाते हैं? कोई आपके सामने फ्रेंच बोलेगा, आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे, बट आप उसकी वाइब्रेशन समझ सकते हो। आपको पता लग सकता है कि वो गुस्से में है कि वो खुश है। इट रियली डजंट मैटर कि आप किस गॉड को प्रे करते हैं, कि आप यूनिवर्स को प्रे करते हैं। अगर आप गॉड से बार बार बोल रहे हैं कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, गॉड प्लीज 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 मुझे ये चीज नहीं चाहिए, आप क्या वाइब्रेशन दे रहे हो? आप एंगर की दे रहे हो, आप फ्रस्ट्रेशन की दे रहे हो, आप लैक की दे रहे हो। और फिर गॉड और यूनिवर्स आपको देखेगा, आपकी वाइब्रेशन को देखेगा और कहेगा ये तो लो वाइब्रेशन है, ये तो लैक की वाइब्रेशन है, ये पर्सन यही चीज मांग रहा है, तो इसको ये चीज दो। दैट इज द रीजन नेगेटिव साइकिल होती है, वो बढ़ती चली जाती है। आई एम श्योर कभी ना कभी आपने ये चीज नोटिस की होगी कि एक चीज नेगेटिव हुई, फिर दूसरी चीज नेगेटिव हुई, फिर तीसरी चीज नेगेटिव हुई, और वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। क्यों हो रहा है? बिकॉज मेरा फोकस जा रहा है उस पे। जहां पे मेरा फोकस जाएगा वहां पे मेरी एनर्जी जाएगी, और जहां पे मेरी एनर्जी जाएगी वो चीज बड़ी होती चली जाएगी। तो गलती गॉड की नहीं है, गलती आपकी प्रेयर में है, गलती आपकी सोच में है, गलती आपकी वाइब्रेशन में है। तो आज से, अभी से आपको ये नेगेटिव साइकिल को ब्रेक करना है। बिकॉज आप अपनी जिंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आई कैन अश्योर यू, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आपने ये 6 चीजें की जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आई होप अभी तक आप हर चीज समझ चुके होंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बिकॉज जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आपको वापस मिलेगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज ग्रैटिट्यूड। अगर आपको मुझे कॉल करना है तो मेरा एक स्पेशल नंबर है, एक यूनिक नंबर है जो सिर्फ मेरा है, उसी के थ्रू ही आप मुझे कॉल कर सकते हैं, राइट? वैसे ही ग्रैटिट्यूड एक स्पेशल नंबर है गॉड का, उस यूनिवर्स का। तो आपको ग्रैटिट्यूड रखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। छोटी छोटी चीजों के लिए ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास ऐसा कुछ भी ना हो जिसके लिए आप शुक्रिया अदा ना करें। फॉर योर हाउस, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर
स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो भी है आपके पास, बिकॉज जिस चीज के लिए आप खुशियां देंगे, जिस चीज के लिए आप थैंक यू बोलेंगे, वो चीज मल्टीप्लाई होगी, बिकॉज आपका फोकस वहां पे जा रहा है, आपकी एनर्जी वहां पे जा रही है, और जहां पे एनर्जी जाएगी वो चीज बड़ी होती चली जाएगी. सो मेक श्योर सुबह उठते के बाद जब आप उठिए, अपने आप को आधा घंटा दीजिए, थोड़ा टाइम निकाल के सिर्फ आधा घंटा दीजिए और आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करिए. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिख के कर रहे हैं कि आप सोच के कर रहे हैं. मैं कहूंगा थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए, क्योंकि जो चीज हम लिखते हैं ना वो सीधे हमारे माइंड में रीप्रोग्राम होती है. सो स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड ऑन द डेली बेसिस. सेकेंड पॉइंट इज क्लियर इंटेंशन. आपके इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और इंटेंशन का मतलब हुआ आपके गोल्स. आपके गोल्स खुद के होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि मुझे लाइफ से चाहिए क्या. आई कैन गारंटी यू 99% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि उनको लाइफ में चाहिए क्या. उनको बताया गया है, उनको बोला गया कि बेटा इस रास्ते पे चलो. उनका खुद का विजन कुछ था ही नहीं, उनकी खुद की इमेजिनेशन कुछ थी ही नहीं. अगर आपको बताया जा रहा है कि आपको इस रास्ते पे चलना है, तो आप कहां से उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे? बिकॉज कहीं ना कहीं आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है. और जिस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप एक मीडियोकर रहोगे, आप एवरेज ही बन के रह जाओगे, आप वो टॉप लेवल 1% पॉपुलेशन में कभी नहीं आ पाओगे. सो अपने इंटेंशन को समझो. अपने इंटेंशन को कैसे समझोगे? जब आप खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे. वीडियो के एंड तक रहना, मैं एंड में बताऊंगा कि अपने पर्पस को कैसे फाइंड करें. थर्ड पॉइंट इज विजुअलाइजेशन. इससे पावरफुल टेक्निक ना कभी थी और ना कभी होगी. आपको विजुअलाइज करना है अपना गोल. और कैसे विजुअलाइज करना है? एज इफ कि आप इस समय जी रहे हैं. अगर आपको पैसे कमाने हैं, तो कितने पैसे आपको अपने बैंक अकाउंट में चाहिए इस समय, वो इस समय हैं. चाहे एक्चुअल में ना हो, बट अपने ब्रेन को मैनिपुलेट करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो कि अभी मेरे पास है. सो व्हाट इज द फीलिंग दैट आई एम स्प्रेडिंग? वाइब्रेशन कैसी स्प्रेड होगी? ऑफ कॉन्फिडेंस, ऑफ पावर, राइट? पहले क्या थी? ऑफ स्ट्रगल, लैक, कॉन्फिडेंस था ही नहीं. बट जब आप अपने माइंड को मैनिपुलेट करोगे, विजुअलाइज करोगे, डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट के लिए हेडफोन्स लगाओ, दुनिया को भूल जाओ, अपनी आंख बंद करो और अपनी मूवी चलाओ अपने माइंड में, जो भी चीज आप बनना चाहते हो, और फिर देखो कैसे मिरेकल्स होंगे. बिकॉज तब यूनिवर्स, गॉड देखेगा कि हाँ, ये इस लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है, इसको और वो चीज दो. फोर्थ पॉइंट इज एक्सपीरियंस इमोशंस ऑल डे. अब मेरा काम यह है, सुबह मैंने ये सब कर लिया, अब मेरा काम यह है कि इस इमोशंस को मुझे लेके चलना है. मेरा काम यह है जो बहुत जरूरी है. हम लोग अनकॉन्शियसली अनअवेयर रहते हैं. हम आधा घंटा तो शायद पॉजिटिव रहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि सुबह आधा घंटा दो, आप आधा घंटा पॉजिटिव रहे. बट बाकी के 23.5 घंटे आप क्या कर रहे हो, वो भी बहुत जरूरी है. अगर आधा घंटा पॉजिटिव रहकर 23 आवर्स आप नेगेटिव सोचते रहे, तो कोई फायदा तो होगा नहीं. आप वो नेगेटिव साइकिल की चेन में बंध जाओगे और नेगेटिविटी बड़ी होती चली जाएगी. सो यू हैव टू बी अवेयर. अपने आप को जगाओ, अपने आप को अवेयर कराओ कि हाँ, मैं क्या सोच रहा हूं. हर घंटे अपने आप से पूछो कि तुम्हारी थॉट प्रोसेस क्या थी 1 घंटा पहले, और फिर अपने आप को जानो कि मेरा जो थॉट पैटर्न है, क्या वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. बिकॉज जब आप जानोगे तो आपको पता लगेगा कि 90% ऑफ द टाइम आप नेगेटिव सोच रहे थे, बिकॉज आप अनकॉन्शियसली अनअवेयर थे. अब मुझे पता है, तो अब मैं पॉजिटिव ही सोचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज तब मैं रेजोनेट करूंगा, मैं वाइब्रेट करूंगा टुवर्ड्स द हाई लेवल, एंड देन आई विल अचीव ऑल माई ड्रीम्स इनटू माई रियलिटी. फिफ्थ पॉइंट इज पेशेंस. ये जो यूनिवर्स है ना, वो एक टाइमलाइन पे चल रहा है. उसको एक्चुअल में पता है कि आपके लिए क्या चीज सही है और किस टाइम पे सही है. अब जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, वो आप कब चाहते हो? अभी चाहते हो ना, इस समय चाहते हो. और हो सकता है वो आपको ना मिल रहा हो, उसमें भी यूनिवर्स का ही हाथ है. यूनिवर्स को लग रहा है कि अभी आप प्रिपेयर नहीं हो. आपका काम है पेशेंस रखना, आपका काम है यकीन रखना, आपका काम है विश्वास रखना उस पर. अब होगा क्या? आप नेगेटिव की दलदल में ना फंसो, इसलिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी ऑन द रेगुलर बेसिस विद अ बिलीव. और अपने आप को एवरीडे ब्रश करना पड़ेगा, अपने आप को प्रैक्टिस करानी पड़ेगी. अपने जो भी आपका गोल है, जो भी आपका विजन है, उस पर आपको अपनी स्किल्स को ब्रश करना पड़ेगा. और जब यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ, ये प्रिपेयर हो गया है, तब उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. और हो सकता है वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो कि वो आपका पूरे जिंदगी को पलट के रख दे. हो सकता है कि अभी आप प्रिपेयर नहीं हो, और अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपॉर्चुनिटी आप लूज कर दें, तो क्या होगा? तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, ट्रस्ट करो उस पे, ट्रस्ट करो गॉड पे.
और देखो, अपने आप को बस ब्रश करो और फिर देखना क्या होगा तुम्हारी जिंदगी में। जब वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आएगी तो तुम उसको ग्रास्प करोगे और फिर वो सक्सेस का लैडर चढ़ना कभी छोड़ोगे नहीं। लास्ट पॉइंट इज डू मोर ऑन बैड डेज। अब नेगेटिविटी तो हमारी लाइफ में आएगी ही आएगी, उससे हम कोई भाग नहीं सकते, वो होना ही होना है। अब लोग क्या करते हैं, जब वो नेगेटिव होते हैं, जब वो बहुत लो फील करते हैं, तो ये सारी चीजें छोड़ देंगे। वो छोड़ देंगे, वो ना ग्रैटिट्यूड करेंगे, वो ना विजुलाइज करेंगे, वो फ्रस्ट्रेशन में बैठ जाएंगे। बट मैं तुमसे कह रहा हूं कि जब नेगेटिविटी आए, जब दिन खराब हो रहा हो, तब ये चीज और करना। आधे घंटे की जगह 1 घंटा 2 घंटा करना। बिकॉज आप जितना ज्यादा करोगे तो आप उस नेगेटिविटी पैटर्न से फाइट कर रहे हो, उस नेगेटिव चेन को ब्रेक कर रहे हो। और जब आप ब्रेक करोगे तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी ऊपर जाएगी जाएगी। दिस इज द वे यू हैव टू प्रे, दिस इज द वे यू हैव टू वर्क अपॉन योरसेल्फ, एंड दिस इज द वे यू कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने पैशन को पता करना। तुमको पता होना चाहिए कि तुमको लाइफ में चाहिए क्या, जो मैंने पहले कहा कि 99% लोग को पता ही नहीं है, जो मैंने इस डिटेल वीडियो में ढंग से बताया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इसको देखो, समझो और कमेंट करके बताओ मुझे इस वीडियो में कि कैसा लगा, क्या चाहते हो। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग एंड वॉच दिस वीडियो। टेक केयर।